चलो दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की आलसी का मुकद्दर। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। बहुत दिन हुए कंचनपुर में एक लड़का रहता था। उसका नाम तो रघुनाथ था, लेकिन सब उसे रघु कहते थे। रघु बहुत आलसी और मूर्ख था, लेकिन अक्सर वह लखपति बनने के सपने देखा करता था। एक दिन उसकी माँ उसे घर का ध्यान रखने को कहकर किसी काम से बाहर गई थी। अभी माँ को गए कुछ देर ही हुई थी कि खुर खुर इस सपने में रघु को कुबेर देवता दिखाई दिए। रघु, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम बहुत सीधे और अच्छे लड़के हो। हम तुम्हारा घर स्वर्ण मुद्राओं से भर देंगे। और कुबेर ने रघु पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा प्रारंभ कर दी। आहा, इतनी स्वर्ण मुद्राएं! हा हा, मैं सबसे धनी हो गया। अभी उस पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो ही रही थी कि उसकी माँ घर लौट आई। हाय हाय, कमकत मज़े से सो रहा है और कुत्ता सारा दूध चट किए जा रहा है। आज मैं भी इसे छठी का दूध याद दिला कर रहूँगी। और तभी उसने डंडा उठाकर रघु की पिटाई प्रारंभ कर दी। कुबेर जी, जरा धीरे धीरे स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कीजिए। मर गया। तभी डंडों की चोट से तिल मिलाकर रघु ने आंखें खोल दी। हाय माँ, तूने सब सत्यानाश कर दिया। कुबेर देवता मुझ पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर रहे थे और तू यहाँ मजे से सो रहा है और कुत्ता सारा दूध पी गया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आलसी नास पीटे। माँ, मेरी बात तो सुन माँ, मैं सोया नहीं था। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी कमकत। तेरे आलस ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। हाय, मेरा सब कुछ लुट गया। तेजी से दौड़ता हुआ रघु अचानक ठोकरें खाकर गिरा। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी नालायक। आज तेरे आलस का भूत पूरी तरह उतार कर रहूंगी। आ माँ से बचने के लिए अचानक रघु जोर से बोला, माँ माँ, सांप तुम्हारे पीछे है। माँ ने चौंक कर पीछे की ओर देखा। सांप कहाँ है? माँ, सांप तो घर से बाहर जा रहा है। अरे मरे नासपीटे, भाग जा, अब तुझे कभी घर में नहीं घुसने दूंगी। लेकिन शाम तक घर से बाहर रहने पर भूख के मारे रघु की अकल ठिकाने आ गई। आखिर उसे घर लौटना पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दे माँ, अब कभी आलस नहीं करूँगा, सब काम ठीक करूँगा। सच कह रहा है, भगवान की कसम खा कर कह। सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम माँ, और कभी आलस नहीं करूँगा। अरे मरे नासपीटे, मेरी ही कसम खा रहा है। हाँ हाँ, जानती हूँ, तू तो मुझे ही मारना चाहता है। सुन रहे हो रघु के बापू, तुम तो चले गए और मुझे इस दुष्ट के हाथों दुखी होने के लिए क्यों छोड़ गए? बूहू। अचानक तभी रघु के मुंह से निकल गया, बापू, माँ को अपने पास बुला क्यों नहीं लेते? अरे क्या कह रहा है? मुझे तू जीते जी अपने बापू के पास भेज रहा है? बूहू। मैं तो पहले ही जानती थी तू मुझे मारना चाहता है। बूहू। माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अब तू जो कहेगी वही करूँगा। माँ, मैं नगर में काम करने जाऊँगा। क्या कहा? तू काम करने जाएगा? अरे तो नालायक, यह बात तूने पहले क्यों नहीं कही थी? माँ, कहता कैसे, तुमने मुझे कहने का मौका ही कहाँ दिया था। और अगले दिन सुबह जब रघु खूब खा पी कर नगर जाने को तैयार हुआ, यह ले, मेरे पास यह दो ही कंगन बचे हैं, इन्हें बेचकर कोई अच्छा सा काम करियो। माँ, तू चिंता न कर, ऐसा अच्छा काम करूँगा कि तू हमेशा याद करेगी। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, कहीं रास्ते में सो नहीं जाना, खूब कमा कर लाना। नहीं सोऊंगा माँ, कहीं नहीं सोऊंगा और खूब कमा कर लाऊंगा। कुछ दूर पहुंचकर रघु ने मुड़कर देखा। अभी तक दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही है। घर में कभी चैन से सोने नहीं दिया। चलो अब नगर में पहुंचकर खूब सोएंगे। बहुत देर तक चलने के बाद रघु एक बाग के पास पहुंचा। रघु उस बाग में जाकर ठंडी छाया में बैठ गया। अभी उसे बैठे कुछ देर ही हुई थी कि एक बहेलिया उधर आ निकला। चलो बातें करने के लिए एक साथी तो आया। कोई गांव का उल्लू दिखाई देता है। चलो अभी इसी को उल्लू से उल्लू बना जाए। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद जब रघु ने नगर में जाकर काम करने की बात कही, काम करने नगर में जा रहा है, अवश्य इसके पास धन होगा। अरे भैया, लेकिन नगर में काम कैसे करोगे? काम करने के लिए तो बहुत सारे धन की ज़रूरत होती है। यह समझता कि मेरे पास धन नहीं, खाली हाथ हूँ, मूर्ख कहीं का। माँ ने मुझे असली सोने के दो कंगन दिए हैं, इन्हें बेचकर कोई काम करूँगा। सोने के चमकते कंगन देख बहेलिये के मन में कंगन हड़पने की तरकीबें कुल बुलाने लगी। इन कंगनों को बेचकर भी तुम कोई काम नहीं कर सकोगे। हाँ, मैं तुम्हें एक तरकीब बता सकता हूँ।
तरकीब? हाँ भैया, जल्दी से कोई तरकीब बताओ। धन कमा कर नहीं लौटा तो मेरी माँ घर में नहीं घुसने देगी। देखो भैया, यह जो मेरे पास उल्लू है, यह ऐसा वैसा उल्लू नहीं, लक्ष्मी जी का वाहन है। इस पर बैठकर लक्ष्मी जी लोगों के घर जाती है। सच भैया, लक्ष्मी जी का उल्लू? जय लक्ष्मी मैया की। हाँ भैया, यह उल्लू जमीन में गड़े धन का पता बताता है। भैया तुम्हारी मेहरबानी, तुम कितने अच्छे हो। यह लो कंगन, मुझे यह उल्लू दे दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। और बहेलिए ने कंगन लेकर रघु को वह उल्लू दे दिया। उल्लू खरीद कर रघु गांव की ओर चल दिया और वह बहेलिया नगर की ओर। दोनों सोच रहे थे, कैसा उल्लू बनाया, जंगल से पकड़ा उल्लू, उसे लक्ष्मी जी का वाहन बताकर बेच दिया। बड़ा मजा आएगा जब उल्लू उसे छिपे धन का पता नहीं बताएगा। ही अब मैं सबसे बड़ा धनी बनूंगा। यह उल्लू मेरे घर में धन की वर्षा करेगा। दो कंगन देकर उस मूर्ख से लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू ले लिया। ही गांव में जब माँ को जाकर उल्लू की सारी कहानी सुनाऊंगा तो माँ बहुत खुश होगी, मुझे बहुत प्यार करेगी। ही रघुनाथ गांव में पूछा, अरे यह क्या, नगर से उल्लू खरीद कर लाए हो? अरे रघु भैया, अब क्या उल्लू पालोगे? अरे उल्लू तोता मैना तो सभी पालते हैं, अब तू क्या उल्लू पालेगा? उल्लू मुझे उल्लू कह रहे हैं, कल यही सब आकर मेरे पांव पकड़ कर कहेंगे, रघुनाथ सेठ हमें माफ़ कर दो। आगे चलने पर गांव के बच्चों ने उसे घेर लिया। रघु भैया लाए उल्लू, उल्लू भैया लाए उल्लू, भाग जाओ नहीं तो लाठी मार कर एक एक की टांगें तोड़ दूंगा। उनसे पीछा छुड़ाकर रघु जब घर में पहुंचा, अरे तू लौट आया, और इस पिंजरे में क्या है? उल्लू? नाश पीटे नालायक, तू उल्लू क्यों लाया है? माँ यह ऐसा वैसा उल्लू नहीं, दो कंगन देकर लाया हूँ। क्या कहा? सोने के दो कंगनों के बदले तू यह उल्लू लाया है? अरे उल्लू, तेरी अक्ल क्या घास चरने चली गई थी? हाय हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, बूहू। अरे मरे नासपीटे, निकल जा मेरे घर से, अब तुझे यह उल्लू ही रोटी खिलाएगा। माँ मेरी बात तो सुनो माँ, मर गई तेरी माँ, अब कभी घर में घुसा तो अड्डी पसली एक कर दूंगी। रघु भागता हुआ बहुत दूर तक चला गया। जब उसने पलट कर देखा, अरे माँ नहीं है, चलो जान बची। मूसल मार मार कर हाथ पांव ढीले कर दिए। इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करना चाहिए। सुबह घर से निकला, शाम को हार थक कर घर लौटा। माँ ने मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा, हलवा पूरी भी नहीं खिलाई, उल्टे हाथ मूसल से मेरी कमर ही तोड़ दी। कुछ ही देर में वहाँ रघु के खराटे गूंजने लगे। यह भी कैसा उल्लू है, दो पैर से अब तक न तो खुद कुछ खाया है और न ही मुझे कुछ खिलाया है। खर खर। और जब रघु की नींद खुली तो और रात हो गई। अब उल्लू से धन का पता पूछकर धन लेकर घर लौटना चाहिए। माँ धन देखेगी तो गले से लगा लेगी। उल्लू जी जल्दी से मुझे धन का पता बताओ। और जब उल्लू कुछ नहीं बोला तो रघु ने पिंजरे को फेंक कर मारा। मार दिया बूहू। उल्लू को मनुष्यों की तरह बोलता देख रघु हैरान रह गया। मुझे माफ़ कर दो उल्लू देवता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपने कान पकड़ता हूँ, उल्लू तुम नहीं मैं हूँ, बूहू। अच्छा अच्छा, पहले मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें धन का पता बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं एक दिन में एक बार ही बताता हूँ। और जब रघु ने उल्लू को पिंजरे से निकाल कर छोड़ा, अरे यह तो उड़ गया, कहीं सचमुच मुझे उल्लू तो नहीं बना गया? ओ बड़े भाई उल्लू, मुझे धन का पता तो बताते जाओ, तुम भी चले गए तो मैं क्या करूँगा, बूहू। अरे मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें ज़मीन में गड़े धन के पास ले जा रहा हूँ। जंगल में पहुंचकर उल्लू नीचे उतरा। रघु, इस पेड़ के नीचे धन छिपा हुआ है, तुम गड्ढा खोद कर निकाल लो। रघु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर बाद, अरे यहाँ तो सचमुच धन गड़ा है, आहा, मैं इस धन से व्यापार करूँगा। उल्लू भैया तुम बहुत अच्छे हो। धन को देखकर रघु की आंखें चौंधिया गई। अगर मैं इस उल्लू से और धन का पता पूछूं तो फिर मेरे पास बहुत धन होगा। पहले से पकड़ लूँ, कहीं भाग न जाए। और फिर रघु ने झपट कर उल्लू को पकड़ लिया। उल्लू भैया मुझे और धन का पता बताओ, इस थोड़े से धन से मैं क्या करूँगा? देखो रघु, मैंने पहले ही कहा था, मैं एक दिन में एक बार ही धन का पता बताता हूँ, अब मुझे छोड़ दो। मुझे उल्लू बना रहा है, आज मैं इसकी अक्ल ठीक कर दूंगा। तुम ऐसे नहीं बताओगे,
अभी 2-4 पत्थर मारूंगा तो झट से सब कुछ बता दोगे। उल्लू को ज़मीन पर रख रघु पत्थर से मारने लगा। रघु मैं मर जाऊंगा, रघु मुझे छोड़ दो, मैं एक बार ही बता सकता हूँ। अबे हमने बड़े बड़े उल्लुओं को आदमी बना दिया है, तू किस गांव का उल्लू है? फिर कुछ देर बाद, अरे यह उल्लू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे यह तो मर गया। अब मुझे धन का पता कौन बताएगा? आए मैं लखपति कैसे बनूंगा? और फिर उस गड्ढे से धन निकाल कर रघु गांव की ओर चल दिया। आधी रात को रघु घर पहुंचा। माँ दरवाज़ा खोलो, देखो मैं कितना धन लाया हूँ माँ। उल्लू ने ढेर सारा धन दिया है। यह मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। इस तरह दरवाज़ा खुलवा कर यह रोटी मांगेगा। पहले खिड़की में से धन फेंक कर दिखा, मैं भी तो देखूँ कैसा धन लाया है। और जब रघु ने खिड़की से स्वर्ण मुद्राएं अंदर फेंकी तो अरे यह आलसी तो सचमुच धन ले आया, स्वर्ण मुद्राएं। उसने झट से दरवाज़ा खोलकर रघु को गले से लगा लिया। रघु मेरे प्यारे बेटे, अरे मुझे तो पहले ही पता था तू ऐसा वैसा उल्लू थोड़े ही लाएगा। चल बेटा भीतर चल, मैं अभी तुझे हलवा पूरी खीर बनाकर खिलाती हूँ। माँ हलवा पूरी तो सुबह बनाकर खिला देना, अभी जो घर में रखा है उसे ले आओ, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। अगले दिन, माँ मैं सारा धन लेकर नगर में जाऊँगा, वहाँ व्यापार करूँगा और फिर एक बहुत बड़ी हवेली बनवाऊँगा, फिर मैं तुम्हें भी वहीं बुला लूँगा। फिर मैं तेरा ब्याह करूँगी, चांद सी दुल्हन लाऊँगी। अरे बेटा तू रुक क्यों गया? ले और खा, इतना तो चिड़िया खाती है। बस माँ बहुत खा लिया, मुझे बहुत दूर जाना है, अब मुझे जाने दे, नगर में पहुंचकर व्यापार भी करना है। सारा धन एक पोटली में बांध कर रघु नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंचकर रघु सारा दिन इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई काम समझ नहीं आया। आखिर हार थक कर वह एक कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा। आओ भैया आओ, घर गृहस्थी की सभी चीज़ें हैं मेरी दुकान में, बोलो तुम्हें क्या क्या खरीदना है? भैया खरीदना कुछ नहीं, बस एक बात पूछनी है। बात पूछनी है तो कहीं और जाओ, मेरे पास तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए समय नहीं है। दुकान के सामने से हटो, ग्राहक आ रहा है। कबाड़ी ने एक युवती को दुकान की ओर आते देखा। बोलो माताजी क्या खरीदना है? मूर्ख मुझे माताजी कहता है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। और युवती मुड़कर दूसरी ओर चली गई। देखा तुमने मेरा ग्राहक लौटा दिया, जल्दी बोलो क्या पूछना है तुम्हें? भैया हम तो नगर में व्यापार करने आए थे, सुबह से शाम हो गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि काम क्या करूं। व्यापार करने के लिए तो बहुत सा धन चाहिए, तुम्हारी गांठ में भी कुछ दाम है? तभी रघु ने पोटली खोल कर दिखाई तो कबाड़ी की आंखें खुशी से चमक उठी। अरे अरे जल्दी से पोटली बांध ले, अगर किसी चोर उचक्के ने देख लिया तो सब माल उसकी जेब में होगा और तुझे रसीद भी नहीं मिलेगी। एकदम मूर्ख लगता है, इसे यह कुल्हाड़ी जादू की कुल्हाड़ी बताकर बेच देता हूँ। इतने धन से कोई व्यापार नहीं होगा। हाँ मेरे पास यह जादू की कुल्हाड़ी है, एक पेड़ काटोगे तो 10 अपने आप कट जाएंगे, तुम्हें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस कुल्हाड़ी का क्या करूँगा, मैं तो व्यापार करने आया हूँ। अरे भाई वही तो बता रहा हूँ, सुनो, पेड़ों की लकड़ियाँ बेचकर तुम कुछ ही दिनों में लखपति बन जाओगे। सच? लकड़ियाँ बेचकर मैं लखपति बन जाऊँगा? हाँ फिर तुम्हारी नगर में बहुत बड़ी हवेली होगी, तुम्हारी शादी होगी, गोरी गोरी दुल्हन आएगी। अच्छा तो मेरा सारा धन लेकर मुझे यह जादुई कुल्हाड़ी दे दो। यह लो भैया, लाखों की चीज़ तुम्हें सस्ते में दे रहा हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, कोई कबाड़ी मिला था। कुल्हाड़ी लेकर रघु जल्दी जल्दी गांव की ओर चल दिया। अभी कुछ दूर ही चला था कि उसे माँ की बात याद हो आई। नहीं मैं गाँव नहीं जाऊँगा, माँ कुल्हाड़ी देखते ही मुझे काट खाने को दौड़ेगी। आज रात किसी धर्मशाला में ठहर जाता हूँ, कल सुबह जंगल में जाकर खूब लकड़ियाँ काटूंगा, फिर उन्हें बेचकर जब लखपति बन जाऊंगा तो फिर गांव जाऊंगा। और यह सोचकर रघु उस रात एक धर्मशाला में ठहर गया। दूसरे दिन जंगल में पहुंचकर रघु पेड़ काटने लगा। खट खट खट। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन रघु से एक पेड़ भी नहीं कट पाया तो उसे गुस्सा आ गया। कबाड़ी का बच्चा कह रहा था जादू की कुल्हाड़ी है, एक पेड़ काटोगे तो 10 कट जाएंगे, अरे इससे तो एक पेड़ भी नहीं कटा। रघु ने गुस्से से कुल्हाड़ी को जमीन पर फेंक मारा। उई उई, अरे यह कुल्हाड़ी तो बोल रही है, सचमुच यह तो जादू की कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी देवी मुझे माफ़ कर दो। रघु मैं जादू की कुल्हाड़ी हूँ, लेकिन यह बात वह कबाड़ी भी नहीं जानता था। उसने तुम्हें ठगने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ठगूंगी।
तुम उस पेड़ के नीचे आराम से बैठो, मैं अभी लकड़ियाँ काट कर ढेर लगा देती हूँ। और कुल्हाड़ी ने पेड़ों को काटना शुरू किया। कुछ ही देर में कुल्हाड़ी ने कई पेड़ काट कर लकड़ियों का ढेर लगा दिया। अरे बाप रे, इतनी सारी लकड़ियाँ, अब इन्हें नगर में कैसे ले जाऊँगा? अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं इन लकड़ियों को उठाकर ले चलती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। और कुल्हाड़ी लकड़ियों को उठाकर नगर की ओर चल दी। रघु उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। काफ़ी दूर चलने से रघु थक गया था। हम्फ कुल्हाड़ी देवी सुनो, अब मुझसे चला नहीं जाता, रुक जाओ हम्फ। रघु तुम थक गए, आओ लकड़ियों के इस ढेर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी उठा कर ले चलूँगी। रघु को लकड़ियों के ढेर पर बैठाकर कुल्हाड़ी फिर नगर की ओर उड़ने लगी। नगर में पहुंचकर रघु एक लकड़ी वाले की दुकान के सामने गट्ठर सहित उतर गया। उसे देखकर दुकानदार बहुत आश्चर्यचकित हुआ। रघु उसके पास पहुंचकर बोला, लाला जी, यह लकड़ियाँ बेचने के लिए लाया हूँ। लाओ भाई लाओ, यह लो 1 रुपया, कल भी मेरी दुकान पर ही लकड़ियाँ लाना। और इस तरह लकड़ियाँ बेच बेच कर रघु ने कुछ ही दिनों में बहुत सा धन कमा लिया। एक दिन, रघु खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? लाला जी, धन तो बहुत कमा लिया, अब सोच रहा हूँ किसी सुंदर लड़की से विवाह हो जाए। लेकिन सुंदर लड़की, यही मौका है इस मूर्ख से कुल्हाड़ी हड़पने का। यह सोचकर दुकानदार ने कहा, इस तोते को देख रहे हो, यह ऐसा वैसा तोता नहीं, जादू का तोता है। यह तुम्हें उस लड़की के पास ले जाएगा जिससे तुम्हारा विवाह होगा। अरे यह तोता मैं तुम्हें कुल्हाड़ी के बदले दे सकता हूँ, और यह तोता मैं तुम्हें कुल्हाड़ी के बदले दे सकता हूँ। सच लाला जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, यह लो कुल्हाड़ी, और यह तोता मुझे दे दो। कुल्हाड़ी के बदले तोता लेकर रघु खुशी खुशी गांव की ओर चल दिया। गांव की ओर जाते हुए रघु को अचानक माँ की याद आ गई। अरे बाप रे, अगर मैं इस तोते को लेकर गांव में गया तो माँ मुसल से मेरी पिटाई कर देगी। मैं यहीं नगर में रहकर कोई दुल्हन ढूंढूंगा। और यह सोचकर रघु उल्टे पांव लौट पड़ा। नगर में पहुंचकर रघु ने तोते से कहा, हीरामन, मुझे दुल्हन के पास ले चलो। कैसा मूर्ख है, मुझे पिंजरे में बंद करके दुल्हन के पास ले जाने को कह रहा है। अरे यह तो कुछ बोल ही नहीं रहा, कहीं लकड़ी वाले ने मुझे ठग तो नहीं लिया। पहले मैं इसे हरी मिर्च खिलाता हूँ। तोते को कई हरी मिर्च खिलाने के बाद, हीरामन, अब जल्दी मुझे दुल्हन के पास ले चलो, नहीं तो तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर सामने के कुएं में फेंक दूंगा। रघु भाई, पहले मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें दुल्हन के पास ले चलूंगा। रघु ने पिंजरे से तोते को बाहर निकाला तो तोता उड़कर पेड़ पर जा बैठा। अरे हीरामन, तुम तो ऊपर पेड़ पर बैठ गए, मुझे दुल्हन के पास ले चलो, पास ले चलो ना, मैंने तुम्हें हरी मिर्च खिलाई है। तोता उड़कर चल दिया। अच्छा, मेरे पीछे पीछे चले आओ रघु भाई, मैं तुम्हें दुल्हन के पास ले चलता हूँ। तोते के पीछे अंधाधुंध दौड़ता हुआ रघु एक पत्थर से ठोकर खाकर गिरा। ओह मैं मर गया, मेरे घुटनों में चोट लग गई, कमखत मुझे किस लड़की के पास ले जाएगा। फिर कुछ देर बाद, अरे यह तो बैलगाड़ी पर बैठा है, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है, तो क्या मैं इस बुढ़िया से विवाह करूँगा। बैलगाड़ी से उड़कर तोता राजपथ की ओर उड़ चला। राजपथ पर राजकुमारी की सवारी जा रही थी। अचानक तोता राजकुमारी के हाथी पर जा बैठा। अरे मेरा हीरामन हाथी पर बैठा है, इसका मतलब यह राजकुमारी मेरी दुल्हन बनेगी। रघु तेजी से हाथी के पीछे दौड़ा। अरे रुको रुको, राजकुमारी को कहाँ ले जा रहे हो? अरे इससे तो मेरा विवाह होना है, रुको रुको। रघु की बात सुनते राजकुमारी को गुस्सा आ गया। कौन है यह बदतमीज? सैनिकों, पकड़ लो इसे और 10 कोड़े मारो। तभी सैनिकों ने रघु को पकड़ लिया। अरे अरे, यह क्या करते हो? राजकुमारी से मेरा विवाह होना है और तुम मुझे कोड़े मार रहे हो। चुप हो जाओ, नहीं तो राजकुमारी जी तुम्हें 10 के बजाय 20 कोड़े की सजा दे देगी। सड़क पर ही सैनिकों ने रघु को कोड़े लगाए। राजकुमारी से विवाह करेगा, लंगूर, देखो देखो, उल्लू राजकुमारी से विवाह करेगा। वाह क्या बात है, राजकुमारी इसकी दुल्हन बनेगी। हाय मर गया, मार डाला, हाय। 7 8, अब करेगा राजकुमारी से विवाह? नहीं, कभी नहीं, मैं तो क्या, मेरी 7 पीढ़ियाँ भी राजकुमारी से विवाह नहीं करेगी। 10 कोड़े लगाकर सैनिक रघु को सड़क किनारे छोड़ गए। हाय मर गया तोते के बच्चे, मुझे मरवा कर खुद भाग गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मेरी कुल्हाड़ी। मैं भागा कहाँ हूँ रघु भाई, मैं तुम्हें कोड़े खाते हुए देख रहा था। हाय मुझे कोड़े खाते देख रहा था,
अबे हीरामन के बच्चे, एक बार तू मेरे हाथ में आ जा। तेरा एक एक पंख अलग नहीं कर दिया तो मेरा नाम रघुनाथ नहीं, हाय मर गया। रघुनाथ ही, गांव में रघु, नगर में रघुनाथ ही। अबे मेरा मजाक उड़ा रहा है? उड़ जा मेरे सामने से, नहीं तो पत्थर मार कर तेरी चटनी बना दूंगा। रघु भाई गुस्सा मत करो, तुम्हारा विवाह इसी राजकुमारी से होगा। अबे 10 कोड़े तो खिलवा दिए, अब क्या मुझे फांसी पर चढ़वा कर ही दम लेगा? भाग जा यहाँ से, हाय मेरी कमर उधेड़ दी, हाय। रघु को वहाँ बैठे हुए कुछ देर ही हुई थी कि उसने लोगों को भाग कर आते हुए देखा। भागो भागो, राक्षस आ गया, बचाओ बचाओ, हाय मेरा बेटा। तभी रघु ने सामने की ओर देखा, दूर से एक राक्षस उधर आता दिखाई दिया। अरे बाप रे राक्षस, भागो नहीं तो पकड़ कर खा जाएगा। रघु दौड़कर पास ही एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर में राक्षस उसके सामने से गुजरता हुआ आगे की ओर चला गया। हु हा ही। रघु वहां से भागकर जाने की सोच ही रहा था कि उसे फिर राक्षस लौट कर आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसने उस हाथी को उठाकर रखा था जिस पर राजकुमारी बैठी थी। हा राजकुमारी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस राक्षस से बचाओ। उस राज्य में भयंकर राक्षस का उत्पात फैला हुआ था। वह अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर लेता था। जब भी राक्षस किसी नगर में आता, अनेक लोगों को मार डालता। राजा के सैनिक भी उसे नहीं मार पाते थे क्योंकि उसके शरीर पर तीर तलवार का कोई असर नहीं होता था। जब राक्षस कुछ दूर चला गया, अरे यह राक्षस तो राजकुमारी को उठाकर ले जा रहा है। हीरामन तो कह रहा था राजकुमारी मेरी दुल्हन बनेगी। हाय अब मेरा विवाह कैसे होगा, बूहू। रोता सुबुकता रघु उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी पेड़ से उतरकर तोता उसके कंधे पर आ बैठा। हीरामन राजकुमारी को तो राक्षस ले गया, अब मेरा विवाह कैसे होगा? रघु इस राक्षस को मारने का कोई उपाय सोचो, विवाह तो तुम्हारा इसी राजकुमारी से होगा। रघु के कंधे पर बैठे तोते को बोलते हुए एक कसाई ने देखा जो जंगल से एक बकरी को पकड़ कर लाया था। अरे बोलने वाला तोता, इस लड़के से किसी तरह इस तोते को हथियाना चाहिए। कसाई उसके पास आया। ओ भैया, क्या तुम अपने इस तोते को बेचोगे? क्यों न इस तोते को इस आदमी को बेच दूं, 2-4 पैसे भी मिल जाएंगे और इससे पीछा भी छूट जाएगा। यह सोचकर रघु ने तोते को झट से पकड़ लिया। हाँ ले लो भैया, मैं इससे अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुम कितने पैसे दोगे? अरे यह तो पैसे मांगता है, मैं भी इसे जादू की बकरी बताकर ठगता हूँ। यह सोचकर वह कसाई बोला, सुनो भैया, यह ऐसी वैसी बकरी नहीं, जादू की बकरी है। इसका दूध जमकर सोना बन जाता है। मैं तो इसे राजा को बेचने जा रहा था। तो क्या तुम मेरे तोते के बदले में यह बकरी मुझे दे दोगे? बकरी तो बहुत कीमती है, लेकिन तुम सीधे साधे लगते हो, इसलिए तुम्हें दे देता हूँ। यह लो भैया, यह तोता मुझे दे दो। बकरी के बदले तोता लेकर वह कसाई जल्दी जल्दी वहाँ से चल दिया। घर जाकर जब बकरी का दूध निकालेगा तो मूर्ख को पता चलेगा। ही जब तोता उसे किसी मुसीबत में फंसाएगा तो मज़ा आएगा और मैं दूध का सोना बनाकर खूब धनी बन जाऊंगा। मैं कुछ दूर चलकर बकरी ने चलना बंद कर दिया। अरे यह तो चलती ही नहीं, मैं इसे कंधे पर उठा कर ले चलता हूँ। गांव में जब सबके सामने दूध का सोना बनाकर दिखाऊंगा तो सब बहुत हैरान होंगे, सब मुझे सेठ रघुनाथ कहेंगे। ही। बकरी को लेकर रघु जंगल में पहुंचा। ओ इस बकरी ने तो बहुत बुरी तरह थका दिया, मुझे भूख भी लगाई है, लेकिन यहाँ मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा? अरे इस बकरी का दूध निकाल कर पीता हूँ, किसी तरह पेट तो भरेगा। गांव में पहुंचकर दूध निकालूंगा तो उसे जमा कर सोना बना लूंगा। यह सोचकर रघु एक पेड़ के नीचे बकरी को बांधकर दूध निकालने लगा, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बाद बकरी ने एक बूंद दूध भी नहीं दिया तो वह गुस्से से भर उठा। लगता है यह बिना मार खाए दूध नहीं देगी। मैं तभी रघु ने पास के एक पेड़ से लकड़ी तोड़ी और बकरी की टांगों पर जोर जोर से मारने लगा। दूध नहीं देगी तो मार मार कर सीधा कर दूंगा, हमें ही नखरे दिखाती है। मैं उधर वह राक्षस राजकुमारी को घने जंगल में लेकर पहुंचा। अब वह अपने सामान्य कद में आ चुका था। हाँ राजकुमारी, अब तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, तुम दुष्ट हो। अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हा। अचानक राक्षस हंसना छोड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा।
आ आ मेरी टांग में यह दर्द कैसा हो रहा है? हाय मैं मर गया। कौन है जो मेरी टांग तोड़ रहा है? हाय हाय मेरी टांग, ओ मेरी दूसरी टांग, हाय मैं मर रहा हूँ। यह तुम्हें क्या हो रहा है? बच्चों तुम ऐसे बच्चों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मैं मर गया राजकुमारी, मेरी जान एक सफ़ेद बकरी में है। उस बकरी को मैंने काले पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में बंद कर रखा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है किसी ने उस बकरी को पकड़ लिया है और उसे मार रहा है। मैं उस बकरी के पास जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट कर आऊँगा, तुम यही रहना। कहीं तुम भाग न जाओ, इसलिए मैं तुम्हें इस पेड़ से बांध जाता हूँ। राक्षस उसे पेड़ से बांध कर चला गया। इसका मतलब इस राक्षस की जान एक सफ़ेद बकरी में है। अगर वह बकरी मेरे हाथ आ जाए तो मैं झट से उसकी गर्दन मरोड़ दूँ। मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से कैसे भाग सकती हूँ? किसी तरह इन रस्सियों को तोड़ना चाहिए। तभी राजकुमारी को अपना हाथी उधर आता दिखाई दिया। अरे मेरा ऐरावत इधर ही आ रहा है। आओ आओ मेरे पास आओ आओ ऐरावत, मुझे राक्षस की कैद से छुड़ाओ। जब ऐरावत उसके पास आया तो, ऐरावत इन रस्सियों को तोड़ दो, जल्दी करो, नहीं तो राक्षस आ जाएगा। कुछ ही देर में ऐरावत ने राजकुमारी के बंधन खोल दिए और फिर राजकुमारी ऐरावत पर बैठकर चल पड़ी। जंगल में जाते हुए अचानक राजकुमारी की दृष्टि रघु पर पड़ी। सफ़ेद बकरी को देखते राजकुमारी चौंक पड़ी। अरे सफ़ेद बकरी, लगता है इस बकरी में राक्षस की जान है। रघु के पास पहुंचकर राजकुमारी हाथी से उतरी। अरे यह तो वही मूर्ख है जो मुझसे विवाह की बात कह रहा था। इसी राजकुमारी ने मुझे कोड़े लगवाए थे, लेकिन इसे तो राक्षस पकड़ कर ले गया था। फिर यह यहाँ कैसे आ गई? सुनो, तुम इस बकरी को जान से मार दो। इस बकरी में उस भयंकर राक्षस की जान है जो मुझे पकड़ कर ले गया था। राजकुमारी, अब कौन सी नई चाल चल रही हो? मैं इस बकरी को नहीं मारूंगा, मेरी प्यारी बकरी, और यह बात भी नहीं बोलूंगा तुमने मुझे कोड़े लगवाए थे। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, जल्दी करो, इस बकरी को मार दो। तुम जितना कहोगे अपने पिता से उतना धन दिलवा दूंगी। पिछली बार 10 कोड़े लगवाए थे, इस बार तो फांसी पर ही चढ़ा दोगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगी। सुनो, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन पहले तुम इस बकरी को मार दो, नहीं तो राक्षस आकर मुझे फिर उठा ले जाएगा। राजकुमारी मुझसे विवाह करेगी, मेरी दुल्हन बनेगी, ही। तुम सोच क्या रहे हो? जल्दी से बकरी को मारते क्यों नहीं? पहले तुम मुझसे विवाह करो, फिर मैं इस बकरी को मारूंगा। लेकिन मैं अभी विवाह कैसे कर सकती हूँ? फिर इस जंगल में विवाह कैसे हो सकता है? अभी राजकुमारी रघु से कुछ कहती कि तभी दूर से राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। वह अपने विराट रूप में था। वह, देखो राक्षस आ रहा है, जल्दी करो, इस बकरी को मार दो। लेकिन मैं इस बकरी को कैसे मारूं? जल्दी करो, बकरी की एक टांग तोड़ दो। तभी रघु ने बकरी की एक टांग तोड़ दी। बकरी की एक टांग टूटने से राक्षस की एक टांग टूट गई। हाय मेरी एक टांग तोड़ दी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रघु ने बकरी की दूसरी टांग तोड़ी तो राक्षस नीचे गिर पड़ा। हाय मेरी दोनों टांगें तोड़ दी, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। रघु, इसके हाथ भी तोड़ दो। यह लो, अब इसके दोनों हाथ तोड़ रहा हूँ। बकरी के अगले पांव टूटते ही राक्षस के दोनों हाथ भी टूट गए। मेरे दोनों हाथ भी तोड़ दिए। और तभी रघु ने बकरी की गर्दन मरोड़ दी। राक्षस तुरंत मर गया। रघु और राजकुमारी हाथी पर बैठकर नगर में पहुंचे। राजकुमारी को वापस लौटा देख नगरवासी प्रसन्नता से झूम उठे। राजकुमारी को सकुशल देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने रघु के साथ राजकुमारी के विवाह की घोषणा कर दी। अगले दिन ही दोनों का विवाह हो गया। रघु इस खुशी के अवसर पर अपनी माँ को बुलाना न भूला था। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।